दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को एक बार फिर अपना अजीम किरदार अदा करना है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मौसर बयानिए के लिए तमाम मसाले के उलमाए कराम से मुशावरत की जाएगी। उलमाए कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। वज़ीर दाखिला से रूअत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और बैनुल मसालिक इत्तेहाद को फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दहशत गर्दी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। ये जहन में रखना चाहिए कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं, दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान काबीना से खिताब। कहा, कल असम्बली के इजलास में यकसू और मुत्तफ़िक होकर दहशत गर्दी वाक़यात की मज़म्मत की गई। मुट्ठी भर दहशत गर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। बलोचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के पै दर पे वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों समेत 55 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए थे। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक किया था। बिजली के बिलों पर टारगेटेड सब्सिडी है, उस पर IMF को एतराज़ नहीं होता। कोई एतराज़ है तो उस पर बात हो सकती है। तरक्याती बजट से कटौती नहीं होगी, कटौती हमारे अखराजात से होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। अज़मा बुखारी ने कहा है कि बिजली के बिलों पर 2 महीने का आर्जी रिलीफ दिया गया था। सियासी मुखालिफिन बिजली बिलों के रिलीफ पर सियासत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत तमाम तैयारी के बाद प्रोग्राम का ऐलान करती है। इस्लामाबाद से लापता फैज़ान उस्मान की बाजियाबी के केस में IG पुलिस की हाईकोर्ट में पेशी। अदालत को बताया कि फैज़ान की लोकेशन पहले इस्लामाबाद और 17 अगस्त को लाहौर की लोकेशन आई। फुटेजेस देखी हैं, कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क हैं, दूसरी फुटेज में नज़र आने वाले लोगों के चेहरे वाज़े नहीं हैं। वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा को गाड़ियों से मुतालिक मालूमात के लिए लिखा है। सेफ सिटी का रिकॉर्ड 1 महीने तक होता है। इस वाक़े को 2 माह हो चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की अदालत से 2-3 दिन का मजीद वक्त देने की इस्तदा। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। इतने बरसों में GIT इजलास में यह तय नहीं हो सका कि शहरी को किसने गायब किया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट्स पर सिंध हाई कोर्ट पुलिस हुक्काम पर बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 13 साल से देख रहे हैं GIT इजलास में सिर्फ चाय पीकर सब चले जाते हैं। 70 साल के बुजुर्ग बरसों से धक्के खा रहे हैं। लोग बद्दुआएं देते होंगे, नाकिस कारकर्दगी पर आपको जेल भेज देंगे। अदालत का आइंदा समाअत पर GIT सरबरा को पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस एक क्रिमिनल केस है जिसमें मुल्जिम का आना ज़रूरी होता है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि बानी PTI के जितने ट्रायल हैं उसमें उनकी हाजिरी वीडियो लिंक से होगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम का दौरान समाअत बयान। बानी PTI के वकील नईम पंचोता बोले, जेल वालों ने हमें कहा है कि उनके पास वीडियो लिंक की सहूलत नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम जेल वालों से बात कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन में समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाए। मुल्क में विंड एनर्जी का पोटेंशियल 1,32,000 मेगावाट है। 36 के करीब मंसूबे सिंध में इंस्टॉल हैं। इन मंसूबों की 2011-12 से 2022 तक इंस्टॉलेशन हुई है। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नज़ीर तारक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अब तक विंड एनर्जी से 1000 मेगावाट एनर्जी के मंसूबे लगाए जा सके हैं। दीगर शोबों पर PSDP का ज़्यादा दबाव है।
वज़ीर आला पंजाब की इंटरमीडिएट इम्तहानात के पोजीशन होल्डर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद। तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पोजीशन होल्डर्स को मजीद मेहनत और लगन से पढ़ने की तलकीन। कहा कि अपने बच्चों पर फख्र है, पूरी कौम इनके लिए दुआ गो है। थरपारकर, मिठी, इस्लामकोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। तालाब पानी से भर गए। महकमा मौसमियात की आज कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, मूसा खेल, सिब्बी, नसीराबाद, एबटाबाद, मानसहरा, कोहिस्तान, सुआत, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। घर में बीमारियां वगैरह हो गए, मलेरिया, कुछ रिलीफ नहीं है। बच्चों के लिए पैर पक गए, उन्हों को बुखार हो गया है। सारों बच्चों के लिए हमारे देखो पैर सारे पक गए हैं। ये हमारी हालत है, पानी में आके हमारी हालत हो गई है। जब से बारिशें हुई हैं, 1 माह होने को बारिशों को, लेकिन हमारा कोई भी पानी वगैरह नहीं निकाला जा रहा, कोई भी हमारी दाद रसी नहीं की जा रही। बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद और झल मक्सी में बारिश और सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। जाफराबाद की शहीद मुरादाबाद कॉलोनी से पानी का निकास अब तक न हो सका। 30,000 की नफूस वाली आबादी में बीमारियां फैलने लगीं। सैलाब मुतासरीन कहते हैं कई दिन गुजर जाने के बावजूद पानी नहीं निकाला जा सका। पानी खड़ा रहने से बच्चे जल्दी अमराज, पेट दर्द और बुखार में मुब्तला हैं। इस्लामाबाद के करीब तरनौल में बारिश के पानी की वजह से बनने वाली दलदल में 3 बच्चे धंसकर जाँ बहक। इलाके में निकासियाब न होने के बायस बारिशों का पानी जमा था। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक बच्चे कागज उठाने के लिए कूड़े के ढेर पर गए, जहां इलाका दलदल बना हुआ था। जाँ बहक बच्चों में 1 बच्चा और 2 बच्चियां शामिल हैं। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। वाक़े की CCTV जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में मुलजिमान को बाइक छोड़कर भागते और पुलिस एहलकारों को उनका पीछा करते देखा जा सकता है। कराची के ईस्ट कंप्लेंट सेल में पुलिस एहलकारों की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल। अपने खिलाफ शिकायत के सिलसिले में आए एहलकार से खातून एहलकार ने 50,000 रुपये रिश्वत मांगी। एडिशनल IG का रिश्वत लेने की वीडियो का नोटिस, 4 खवातीन एहलकार मुअत्तल। वीडियो मुतासरा पुलिस एहलकार ने खुफिया तौर पर बनाई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना रद्द-ए-अमल से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान की तवानाई की कमी को पूरा करने में मदद करना अमरीका की तरजीह है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि अमरीका गुज़िश्ता हफ्ते बलोचिस्तान में हमलों की शदीद मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। चीन के वज़ीर आज़म अगले महीने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म के इस दौरे पर दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट आर्बुम पाकिस्तानियों की सकाफत और मेहमान नवाजी से मुतासिर। कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका कायदे आज़म के मुत्तहिद, जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के विजन की हिमायत करता है। अमरीकी काउंसिल जनरल का पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तालीम और कारोबार के मौके बढ़ाने में ताउन पर दिलचस्पी का इजहार। US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के जरिए मुश्तरका माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने की अहमियत पर जोर। अमरीकी काउंसिल जनरल ने मज़ार कायद पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार लंदन पहुँच गए। 5 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान इसाक डार बरतानिया में नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी ख़ारजा उमूर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बरतानवी पार्लियामेंट के अहम मेंबरान से भी मुलाकात करेंगे। पहले फिटनेस टेस्ट, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टेस्ट स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स का होगा सख्त फिटनेस टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए मयार 60% करार। फिटनेस टेस्ट में बेंच प्रेस, स्किन फोल्ड, बेंच पुल, स्क्वाट और जंप्स करना होंगी। दौड़ और 3 रन्स के मुकर्ररा वक्त और फिटनेस टेस्ट में शामिल मुख्तलिफ मरहलों से कौमी क्रिकेटर्स परेशान।
और पिंडी टेस्ट में शानदार कामयाबी के बाद बांग्लादेशी क्रिकेट टीम कराची से दुबई और कतर रवाना। ज़राए के मुताबिक कत्ल के मुकदमे में मतलूब शाकिब उल हसन वतन वापस नहीं जा रहे। शाकिब उल हसन रात को टीम से अलग होकर तन्हा कराची से दुबई पहुंच गए। शाकिब उल हसन की बांग्लादेश वापसी का फैसला निगरान हुकूमत करेगी।